अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आइए एक मार्केट का टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। अभी इस टाइम आपके सामने कॉइन ग्लास डाटा ओपन किया हुआ और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में इस टाइम ग्रीड 63, 24 लॉन्ग 49%, 24 शॉर्ट 50%। अपने चार्ट पे चलने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखी तो सबसे पहले जाके वो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर आ सके। इस टाइम बीटीसी इनटू यूएसडीटी 4 आवर टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन किया और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक और क्लीन चार्ट की तरफ चलते हैं और उसके ऊपर जाके देखते हैं जरा कि हमारे पास क्या मूव हो रहा है और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपको इस सिचुएशन की तरफ। चार्ट की बात करने से पहले हम आते हैं अब यहाँ पे इस सिचुएशन में कि जब हम बीटीसी के पास चार्ट को मल्टीपल टाइम्स रीड करते होते थे। ये बात कर रहा हूँ बैक टू नवंबर एंड दिसंबर की, ठीक है, कि हम नवंबर एंड दिसंबर के अंदर इस चार्ट की एनालिसिस जब करते थे उसके अंदर लाजमन अपनी जो टॉप डाउन होती थी उसके अंदर इस जोन की बात की जाती थी, ठीक है, इस फेस की बात की जाती थी कि यार यहाँ पे जो आपके पास ये जो फेस बनता था, यहाँ पे जो फेस आपके पास चला कि आपके पास फेक आउट हुआ, यहाँ पे आपके पास रिटेल ट्रेडर फोमो का शिकार हुए और उसके बाद उनको पनिश किया गया और मार्केट ऑल द वे डाउन। अब ये बताई जाती थी, इसके साथ आपके सामने रखा जाता था कि आपने अपने सेंटिमेंट्स को शिफ्ट करना है कि जब आपके पास मार्केट मोर देन 180 डेज फियर के अंदर रही है, ये आपका डाटा है कि बीटीसी इंटू यूएसडीटी के अंदर आपके इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स 180 दिन से ज्यादा एक फियर के अंदर रहे हैं। इससे ज्यादा ही मैं कम बता रहा हूं। फियर के अंदर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कब, इस कॉन्ट्रैक्शन फेज की बात कर रहा हूं जब आपके पास मार्केट इस फेज के अंदर थी, इस रेंज के अंदर चल रही थी। अब जब हमारे पास मार्केट के अंदर फियर था तो उस फियर के अंदर हमने देखा मार्केट फियर में जो बायर्स थे, जो बाइंग करने के लिए आते थे, उनको पनिश करती थी और फिर मूव देती थी, पनिश करती थी और फिर मूव देती थी। ऐसा देखा आप लोगों ने कि फियर के अंदर भी लोग बाइंग करने के लिए आते थे। जब बाइंग होती थी तो मार्केट उनको पनिश करती थी, बाइंग होती थी मार्केट पनिश करती थी, बाइंग हुई और अभी ये करंट की तरफ आ जाता है। हम अभी बात कर रहे थे पास्ट की। मतलब जब सेंटिमेंट्स हमारे क्या थे, फियर के अंदर थे, तो मार्केट हमारे पास बायर्स को उस टाइम पनिश कर रही होती थी। हालांकि सेंटिमेंट फियर का मतलब ये होता है कि जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं वो डरे हुए हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं। लेकिन जब रिटेल ट्रेडर फियर को बाय करता था तो मार्केट रिटेल ट्रेडर को पनिश करती थी। ये आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखा है, इस चीज को प्रिडिक्ट भी किया गया। मुझे बार बार वो चीज बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आप जाऊं और पहले उसको सर्च करके आपको बताऊं कि ये प्रेडिक्ट किया, ये ब्रेकआउट प्रेडिक्ट किया, ये ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट किया। तो ये जो आपके पास एक वीकली के अंदर भी ये पूरी इंपल्सिव रेड कैंडल्स है, ये इनफ है कि भाई जब आपको बताया गया कि यार मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन करना है। अब हमारे पास हमने ये देख लिया कि मार्केट में जब सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स के क्या थे, फियर, डरे हुए थे, जब वो लोग रेडी नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास मार्केट के अंदर और क्या होता था, उनको पनिश किया जाता था। सेंटिमेंट्स की बात करूं यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अब आते हैं करंट की तरफ कि मार्केट अब हमारे पास करंट सिनेरियो में क्या कर रही है कि हमारे पास जिस टाइम मार्केट अब ग्रीड के अंदर जाना स्टार्ट हुई है, मार्केट न्यूट्रल से ग्रीड के अंदर शिफ्ट हुई है। ओके, यहां हमारे पास इस चीज को हमने देखना है। ये आप लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा होगा होते हुए, क्योंकि आप लोग इस फेज के अंदर हैं, इस जोन के अंदर हैं, जो आपको होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट फियर में थी, फियर से पहले न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हुई है। ऐसा ही है, मैं सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूं, फियर से न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हुई है। मार्केट न्यूट्रल पे थी, दोबारा से फियर को प्रिडिक्ट किया गया था कि मार्केट में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को फियर के अंदर जाना चाहिए। न्यूट्रल के बाद मार्केट फियर के अंदर गई और फियर से न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल से आई है, अब ग्रीड के अंदर आके आप बैठे हुए हैं। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स
अब ग्रीड है, मतलब अब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यार हम इंटर हों, अभी आगे लोग फोमो का शिकार होंगे, रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, वो फोमो का भी शिकार होंगे। और अभी वो लोग यहाँ पे हो क्या हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। अब इधर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स ग्रीड है, तो रिटेल ट्रेडर जब फियर के अंदर बाइंग करता था उनको स्टॉप आउट किया जाता था। अब ग्रीड के अंदर ये सेल कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, यहां पे इसको स्टॉप आउट किया जा रहा है। सिंपल, इतनी सी इसकी ये लॉजिक है। और ये आपके पास इस टाइम सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स के कह रहे हैं, ये हो रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि हम लोग टॉप से शॉर्ट करें और मार्केट ऑल द वे डाउन आपके पास सीधा सीधा जाए 8,000 पे, ठीक है, $8,000 पे जाए, $12,000 पे जाए, और आपका तो भाई कैपिटल रातों रात आप बन चुके ना अमीर, आपका कैपिटल डबल हो गया भाई। मैं तो भाई यहाँ पे मेरी लैपटॉप लाइफस्टाइल जबरदस्त बन गई है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इस चीज को समझना है, क्योंकि ये तुम आंखों देखी बात है, आपके सामने डेली अपडेट्स चल रही होती हैं। ये इस रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर आप लोगों को अपडेट्स नहीं दिए हैं डेली, उससे पहले देता रहा, क्योंकि यार कुछ टाइम का इस तरह से नहीं बन रहा। तो खैर उस चीज को छोड़ें, हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। इन्वेस्टर्स की जहां तक बात है, सेंटीमेंट्स की, यकीनन आपको समझ आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है और हमें अब क्या करना चाहिए, हम कब इंटर होंगे, हमें किस चीज का वेट करना चाहिए। और इससे पीछे वाली टॉप डाउन एनालिसिस जो थी, उसके अंदर जो आपको कहा गया था कि यार मैं इस फेस को, इस जोन को जो डेली के ऊपर था, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर था, यार यहाँ पे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगा, बोल के गया था। ऐसा ही है, मैं जाता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होता हूँ, फिर आपको मैं याद करवाऊंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रेडिक्ट भी करते हैं कि नेक्स्ट हो क्या सकता है। तो अभी यहाँ पे जब मार्केट फोमो का शिकार थी, तो मार्केट ने इसको पनिश किया, और हम इस चीज को रीड करते थे अपने सेंटिमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हम डरे हुए थे। हम रीड करते थे सेंटिमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए कि यार ये रिलीफ रैली को क्या करें, प्लान करें, रिलीफ रैली को क्या करें, प्लान करें। आप प्लान नहीं कर रहे थे, फिर मार्केट ने आपको प्लान करना बताया कि यार उस टाइम अगर प्लान कर लेते तो आपको एक मूव अच्छा मिल जाता। तो हमें एक मूव मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से देखने को फिर मिला, 70% प्लस मूव मिला देखने को, अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 70% प्लस, लेट्स, यस, ओके, अब ये रिलीफ रैली थी जो एंजॉय होगी। बात हो रही है हमारी इस रेजिस्टेंस पे कि नौमी भाई मुझे कुछ आर्ट्स प्रोजेक्ट बताएं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूं। मैं जब नवंबर की बात कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो नवंबर के अंदर जब स्टेटमेंट्स दे रहा होता था, जब मैसेजेस, जब पोस्ट लग रही होती थी कि आई वुड लव टू से एट दिस टाइम कि भाई मैं बिल्कुल फियर का शिकार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ मार्केट के अंदर बाइंग करने के लिए, आप लोग जंप करें मार्केट के अंदर। फिर आपको बताया कि यहाँ रिटेलर कभी बाय नहीं करने वाला, मौजूद है, एनालिसिस मौजूद है। आपको बताया गया कि रिटेलर कभी भी बॉटम के ऊपर नीचे बाइंग नहीं करने वाला। अब रिटेलर को ये बॉटम लग रहा है कि यार काश मैं उस टाइम बाय कर लेता तो मेरा बॉटम होता, काश उस टाइम में बाय कर लेता तो मेरा बॉटम होता, ठीक है। अब रिटेलर ये कह रहा है, अभी भी रिटेलर ने एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मैं इस चीज को देख सकता हूँ, मुझे होता हुआ नजर भी आ सकता है कि अभी भी अभी भी जो सिनेरियो चल रहा है ना, ये आपके पास बॉटम बन सकता है फ्यूचर का। आप फ्यूचर में जब जाके प्राइस को देख रहे होंगे, जहां जाके प्राइस टच कर रही है, तो वहां से जब वापस आपकी नजर आनी है इस प्राइस पे, तो आपने कहना 28 मेरा बॉटम था, काश मैं उस रीटेस्ट पे बाइंग कर लेता। मैं बुलिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जैसे आपके सेंटीमेंट्स थे यहाँ, यहाँ जो आपके सेंटीमेंट्स थे कि यार मैं बाइंग कर लेता, अभी जो आप कह रहे हैं, अब इस सिनेरियो में भी हमारे ऐसे हो सकते हैं। और इसी चीज को कंपैरिजन करके, इसी चीज को कंपेयर करके, अपने इन्हीं सेंटीमेंट्स को देख के कुछ इन्वेस्टर्स यहाँ पे मार्केट के अंदर इंटर होंगे। अब इधर सिचुएशन ये बन रही है कि मार्केट ने सबसे पहले पनिश करना है, पनिश करने दें, आपके बोथ साइड मार्केट पनिश कर रही है, कैंडल्स आपके सामने है कि कंफ्यूजन बिटवीन बायर एंड सेलर। आपके पास इस टाइम
दोनों के बीच में फाइट चल रही है, बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स। करंट कैंडल आपके पास वीकली रेड बन रही है, अभी रेड है, क्लोज होगी रेड या नहीं, ये हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, इधर से आगे लेके चलते हैं अपनी बात को। और सबसे पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं अपना बियरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बियरिश है, इसके अंदर प्ले हम और करने वाले हैं, जो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है एक नंबर, जो कि मल्टीपल टाइम्स अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि यार इसको याद रखें, नज़र में रखेंगे आप 48 को, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यस, आप लोग इसको देखेंगे। लो ये वाला लें या ये वाला लें, आप या मैं फिलहाल के लिए इसको लो ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास लिक्विडेशंस ग्रैब हो रही हैं। उसके बाद मैं वीकली का ही उठाता हूँ, एक एसआर लेवल है। ओके, और यही मेरा मिड जोन बनेगा। यस, इसको अगर मैं पूरे को ड्रा कर लूँ तो ये मेरा मिड जोन होगा। मुझे ड्रा करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है। हम सिर्फ अभी नेक्स्ट जो करंट हो सकता है उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आपको याद रहना चाहिए, ये ना कहें कि हाँ नोमी भाई आपने टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर ये नंबर्स याद नहीं करवाए थे। ठीक है, तो इन केस आपके पास ये फ्लिप बी होता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास करंट जो सिनेरियो चल रहा है वो कुछ और है, तो हम इसकी तरफ आते हैं। अब आते हैं ना यहाँ, अब हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था वो 24 था, राइट। जब हम लोग इस रेंज से बाहर निकले हैं, रेंज हाई एंड रेंज लो के बीच में, फिर ये इन बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग काफी देर प्ले करते रहे। ब्रेकआउट लेवल हमारे पास हमारा 24/8 कह लें, ब्रेकआउट लेवल 24/8 था। ये जो रेंज चल रही है, ये जो फेज चल रहा है, ठीक है, ये जिसमें अभी मार्केट आई है, इसमें क्या क्या मिला, लाइक जिसने इस फेज से ये समझ आ रही है, इतना सा ये देखिए जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बता रहा हूँ। और अगर इनके डेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो कितने डेज बनते हैं, तकरीबन 20 दिन। अब इन 20 दिन में बायर्स आपके पास मार्केट के अंदर आ रहे हैं। इन 20 दिन में वो बायर्स मार्केट के अंदर एक्टिव हो रहे हैं जिन्होंने मार्केट में यहाँ बाइंग नहीं की, यहाँ बीच में नहीं की, यहाँ बाइंग नहीं की, जिन बायर्स ने यहाँ बॉटम पे बाइंग नहीं की जब आपको बताया जा रहा था कि यार जंप करें। अब यहाँ वो बायर्स मार्केट के अंदर हैं, ठीक है, यहाँ वो बाइंग कर रहे हैं। इस जगह हमें नजर भी आ रहा है कि वो लोग बायर्स बाइंग कर रहे हैं। हम वो शिफ्ट होते हैं 4 ओवर टाइम फ्रेम पे आते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर क्लियर होता चले। 4 ओवर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले अब एक और चीज है जो हमें टॉप डाउन के अंदर याद भी रखनी चाहिए और याद होनी चाहिए, कि हमारे पास ये जो रिलीफ रैली आई है, इसके अंदर हमारे पास जो वीकेंड्स आ रहे हैं, वीकेंड्स जो हमारे पास आए हैं वो बुलिश हुए हैं। मतलब हमारा सैटरडे संडे बुलिश होता रहा, और मंडे वाले दिन हमें देखा गया कि हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास मार्केट रेड हो जाती थी। तो अभी आपके पास वीकेंड बिल्कुल सर के ऊपर है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नजर इसको जहन में इस चीज को रखना कि मल्टीपल टाइम्स आपके पास मार्केट में जो वीकेंड था, 3 से ज्यादा मरतबा मैंने खुद ये चीज देखी है और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर है। तो 3 से ज्यादा मरतबा आपके पास जो वीकेंड पे सैटरडे संडे था, मार्केट आपके पास बुलिश हुई है, एक मूव आया बुलिश आपके पास कंटिन्यूशन के अंदर भी और फिर इस फेस के अंदर भी। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, मैं डेली का जरा हाई एंड लो लगा लेता हूँ, या वीकली टाइम फ्रेम से वीकली कैंडल से लगाता हूँ। ताकि क्योंकि हम लोगों ने अभी करंट को प्रिडिक्ट करना है, करंट को प्ले करना है, तो मैं बिल्कुल इसी को प्ले करने वाला हूँ। मैं विद इन द रेंज जाने वाला हूँ, और विद इन द रेंज जो हो सकता है उसके बाद हमें आगे बिल्कुल वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा, तो नेक्स्ट प्रिडिक्ट करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। फिलहाल यही प्रिडिक्ट करना है कि होगा क्या, ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेक डाउन, व्हाट हैपन विद बीटीसी। ओके, हमारे पास WL मतलब वीक लो, जो वीकली का लो है
ये वो लगाया गया। अब मैं लगाने वाला हूँ वीकली हाई WH। करंट आपके पास अभी पेंडिंग है, बना नहीं, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। और अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस कैंडल वीक हाई था वो हमारे पास उठा लिया गया। मतलब आपके पास एक दफा शॉर्टर्स को ऊपर से उठा लिया गया है और मार्केट अभी ग्रीड के अंदर है। तो ये मतलब एक प्लस पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि एक दफा आपके पास यहाँ से जो शॉर्टर्स थे उनको उठाया गया। किसको? ये जो प्रीवियस कैंडल के शॉर्टर थे, आपके प्रीवियस वीकली कैंडल के शॉर्टर्स थे, उनको एक दफा उठाया गया। अभी और आगे चलते हैं। ओके, डेली पे आता हूँ मैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है मेरा, और डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास कैंडल क्या कर रही है, मल्टीपल टाइम्स बायर्स सेलर्स बायर्स सेलर्स बायर्स सेलर्स, उसी के बीच में मार्केट प्ले कर रही है। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट नजर आएगा। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके आपको बताता हूँ ये क्या ड्रा किया गया। वंस अगेन आपके पास रिवर्सल कैंडलस्टिक, ठीक है। मतलब हाइज पे अभी भी आपके पास हाइज पड़े हुए हैं जो कि सेफ नहीं है। स्ट्रक्चर क्या प्ले हो रहा है, आप स्ट्रक्चर की तरफ भी आते हैं, साथ एक स्ट्रक्चर को भी जरा एक नजर मार लेते हैं कि स्ट्रक्चर आपके पास कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर है, COS में प्ले हो रहा है। और ये आपके पास क्या मार्केट का, इसके बाद ये हाई HL बना, ट्रैप हुआ, ट्रैप पे आपको बिल्कुल प्रिडिक्शन करके दी गई कि यार मार्केट में एंटर और नेक्स्ट हाई बना। तो ये फिर से मैं आपको चले ट्रैक रिकॉर्ड जो अपडेट्स का है, ये फिर से किसी अपडेट के अंदर या फिर से कोई इसकी वीडियो बना लूंगा जिसमें कुछ वीडियोस के लिंक्स होंगे और वो ओपन करके मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से ये प्रिडिक्शन हुई थी, यहाँ से ये। क्योंकि जो न्यूबीज होंगे अभी जो जो भी देख रहे हैं, फर्स्ट जिनका ये होगा, मे बी कि आप पहली मर्तबा देख रहे हो ये कंटेंट, तो आपको तो नहीं पता क्या ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है, क्या प्रिडिक्ट किया गया और क्या हुआ। तो थोड़ा टाइम दे मार्केट के अंदर, आप समझ जाएंगे। इसी प्लेटफॉर्म के अंदर दे लें इसको, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, समझ जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास हमारे हाई से ग्रैब हो रहा है, करंट हमारे पास बिल्ड हो चुकी है हाइस की तरफ लिक्विडिटी। सेंटिमेंट्स आपके पास ग्रीड है, मार्केट में लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट्स ओपन हो रही हैं। फंडामेंटल जाते हैं तो फंडामेंटल कहा जा रहा है कि मार्केट में आपके पास एक रैली आनी चाहिए जिसमें आपके पास मार्केट के अंदर बायर्स हों, ठीक है। तो यस, ये कुछ चीजें हैं जो हमें नोट करनी है। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं अभी और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, इसी रेंज के अंदर, इसी फेज के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन फेज है। कॉन्ट्रैक्शन फेज जो आपके पास बन रहा है ये अप ट्रेंड के अंदर बन रहा है। ये स्टूडेंट्स को मेरे समझ आ रही होगी बात कि जब आपके पास अप ट्रेंड में कॉन्ट्रैक्शन फेज बने तो क्या होता है। तो यस, अभी कॉन्ट्रैक्शन फेज अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फेज जब आपके पास अप ट्रेंड के अंदर होता है तो इम्पल्सिव मूव पॉसिबल होता है आपके पास ब्रेक डाउन का। मार्केट में ब्रेक डाउन होता है जब आपके पास ट्रेंड के अंदर मार्केट साइडवेज जाती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में साइडवेज जाएगी तो मार्केट में ब्रेक आउट होगा, मतलब इंपल्सिव मूव टुवर्ड अपसाइड होगा। अब ये अप ट्रेंड में आ रही है, आपके पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए ट्रेंड ही है, और उसके बाद साइडवेज में मार्केट गई तो ब्रेक डाउन फेस का पॉसिबल है कि आपके पास हो सकता है। अब यहाँ मैं लगाता हूँ अपना एक रिवर्सल जोन, जो मेरे पास इसी फेज का रिवर्सल जोन बना है, जिसको आप कह सकते हैं कि PRZ है आपके पास, राइट। आपका ये क्या है, PRZ जोन है जो इसी फेज का बना है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। ओके, फिर इसी फेज का मेरे पास बाउंस बैक एरिया एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आए और यहाँ से आपको बाउंस बैक मिले। मैं फिलहाल मिड जोन जिसको ड्रा किया हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, परफेक्ट आपको नजर आ रहा है, मार्केट टैप कर रही है इसी के अंदर और फिर बायर्स आ रहे हैं। इसी मिड जोन के अंदर ब्रेकडाउन को मल्टीपल टाइम्स प्रेडिक्ट किया गया और 2 दफा हमारे पास ब्रेकडाउन, फर्स्ट टारगेट डन करने के बाद आपके पास बायर्स आए। मतलब पर्सनली मैंने यहाँ ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट किए हैं, मैं बाइंग के लिए नहीं गया, बाइंग 1 2 3 प्रोजेक्ट्स पे गया हूँ और वो लेवल 2 के अंदर इनके साथ शेयर कर दिए गए थे। और अभी कुछ प्रोजेक्ट्स को हम ऑब्जर्वेशन के अंदर रख रहे हैं
और ऑब्जर्वेशन से बात याद आ रही है, मैं इसी फेज को कंटिन्यू करके बताता हूँ। मैं जरा यहाँ पे इस चीज को लिख लूँ। और यस, मिड जोन हमारे पास ये है। अब इसी मिड जोन के अंदर हम एक दफा ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, ये बायर्स को आप लोगों के सामने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। अगेन मार्केट ड्रॉप हुई, और फिर इस मूव को एंजॉय करने के बाद ना, वो भी मिड जोन तक मैंने एंजॉय किया था, 27.5 तक। 27.5 पे एग्जिट हो गया था। मेरा वो टारगेट ही ये लगा हुआ था स्कैल्प का। तो रेंज हाई मैंने प्रेडिक्ट नहीं की हुई थी, जो आपको मैंने बताया अभी। तो यहाँ पे एग्जिट होने के बाद ऊपर जब मार्केट रेंज हाई पे पहुंची, लिक्विडेशंस ऊपर से ग्रैब की, मैंने कह दिया यार कि मैं अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने वालों, यार यहाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं इसको बाय करने में। अब मुझे ये बताएं, जो पिछला एक वीक गुजरा है, एक हफ्ता गुजरा है, आपका ट्रेडिंग ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या बता रहा है? आप ओवरऑल प्लस में या कि माइनस में? क्योंकि मुझे पता है, मुझे इस जोन की समझ आ रही है कि इन्वेस्टर्स के साथ काम क्या किया जा रहा है, उनको कैसे और क्या उनका हाल हो रहा है, नजर आ रहा है ना। हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह से एंट्रीज ली, मेरी भी एंट्री इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, मतलब ये वाला सीन चल रहा था कि मैं एंट्री लेता रहा और फिर एग्जिट, फिर एक दो प्रोजेक्ट्स को मैंने होल्ड किया और उससे प्रॉफिट। और लास्ट 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 नाइट का प्रोजेक्ट है कि 2 दिन पहले का कह लें, केक केक इनटू यूएसडीटी। अब उस पे बाइंग की, सुबह उठा तो भाई वो एक अच्छी खासी विक दे चुका, स्विंग हाई जो हमने लगाया हुआ था वो हमारा टारगेट डाउन कर रहा। तो ये एक कह लेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने इधर से ना, ये वाला जब फेस आया, मैंने ये कह लेंगे मुनासिब समझा कि यार मुझे इस फेज को अभी ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मेरा मेरा यहाँ पे वो खराब ना हो। जो जिस तरह से हम प्ले कर रहे हैं, यार पता है आपको कि हमारे जितने भी मूव्स होते हैं वो मोर देन 5% होते हैं, कि हमारे 5% से ज्यादा का ही मूव प्रिडिक्ट हो। और ये जो मूव है ये आपके पास 3% 2% के मूव आ रहे हैं, ठीक है। 3% मूव दे रही है मार्केट, 2% मूव दे रही है। तो ये वाली बाइंग मैंने ना भी की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आई एम अ ट्रेडर, आई एम टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, अगर मैं इन्वेस्टर भी हूँ साथ और टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ, ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने माइंडसेट को, अपनी जो मेरी अपनी मेंटल हेल्थ है, इसको मैं मेंटेन रखूं, इसको मैं साथ लेके चलूं, इसको मैं फोर्सफुली ना ट्रेड्स करवाऊं, इसको मैं इतना वो ना करूं कि यार ढूंढ ट्रेड। तो वो कुछ ऐसा लग रहा था कि यार मार्केट ये काम कर सकती है जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है। सुनने में भी आ रहा है कि बाय करते हैं मार्केट गिर जाती है, सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। तो ये मीम्स भी बनी हुई है और कुछ ट्रेडर्स यही कह रहे हैं कि यार हम जब आते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं तो वो मार्केट ऑपोजिट चली जाती है। करंट आपके पास अगेन मिड जोन जो आपके पास लगाया गया, यार सिंपल सी इसकी कहानी है मिड जोन की, जो हमारा मिड जोन होता है इसकी सिंपल सी कहानी है कि अगर ये आपके पास टैब लगता है इसी मिड जोन पे, तो आपके पास बायर्स की कंफर्मेशन मिलने के बाद मार्केट के अंदर बायर्स आते हैं। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, उसके बाद बायर्स आए, करंट कंफर्मेशन मिली, पॉसिबल है कि मार्केट अगेन से आपके पास इस हाई को टच करे। और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास जो अभी की लिक्विडेशन बन चुकी हैं, अभी हाईज आपके सेफ नहीं है। अभी अगर मैं करंट के हाईज को ड्रा करूं तो मेरे पास एक करंट के हाई सेफ नहीं है। तो पॉसिबल है ये भी यही वाला मूव है और हाई से मेरी लिक्विडेशंस को उठा के ले जाए, वीकली हाई मेरा ग्रैब करके ले जाए, पॉसिबल है, ठीक है। यही मिड जोन की बात कर रहा हूं कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि पॉसिबल है कि यही आपका जो बायर्स वाला एक मूव आ रहा है, यही आपका वीक हाई से हाईस की लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर इधर से इनको पनिश करे। और कैंडल क्लोजिंग नीचे देता है, देखें कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग नीचे देता है, अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं देता, इन केस कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं होती है ऊपर होती है, तो मैं होल्ड करने वाला हूं, फिर भी मैं फोमो का शिकार नहीं हूंगा। अगर कहीं ट्रेड्स बनती हैं स्कैल्प के लिए जाऊंगा, ये नहीं कि यार अब मैं किसी भी प्रोजेक्ट में आंख बंद करके इंटर हो जाऊं। देखें फोमो का शिकार वो होता है जिसकी एनालिसिस नहीं चल रही होती और वो सिर्फ मार्केट को ग्रीन देखने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में इंटर हो जाता है कि यार ये वाला प्रोजेक्ट मेरे पास गेन में जाएगा, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट देगा क्योंकि बीटीसी ग्रीन है। तो ये होता है कि यार हमें इस चीज से समझ आ जाती है कि यार वो बंदा फोमो का शिकार है, वो कह रहा है कि यार मैं कहीं मिस ही ना कर दूं।
अब हमारे पास मिड जोन ब्रेकडाउन होना चाहिए। ये मूव आ जाए, ठीक है, मिड जोन ब्रेकडाउन हो, और फिर हम लोग रेंज लो को टारगेट कर रहे हैं जो कि आपके पास वीक लो है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑल द वे डाउन जो कि आपके पास 24,800 है। कि पर्सनली मैं जिसको देख रहा हूँ अगेन बाइंग करने के लिए, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं अगेन बाइंग करने के लिए चाहूँ, मैं इस जोन पे देखूंगा कि मैं अगेन मार्केट को बाय करूँ, इधर आए और मैं फिर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इन बिटवीन द रेंज जो अभी चल रहा है, जो अभी करंट फेस पे चल रहा है, इस पे मैं वही काम करूंगा कि इन एंड आउट मैं अपने बिल्कुल 1% रिस्क, 0.5% रिस्क के साथ जाऊंगा कि भाई मेरा रिस्क कम हो, मैं समझ सकूं। यहाँ पे ये चीज है भाई, यहाँ से भी आपने क्या लेना है, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन के अंदर आनी चाहिए यार, चीज समझ आनी चाहिए, मार्केट से सीखना है। और मैंने इस फेज के अंदर अच्छा सीखा, क्योंकि मार्केट के इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं कि वो क्या प्ले कर रहे हैं, हमेशा वही चीज प्ले करके आपको बता रहे होते हूँ टेक्निकल के साथ। तो यहाँ पे वो सिनेरियो चेंज हो चुका है, फियर से ग्रीड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो ग्रीड में मार्केट नया सिखा रही है, इसमें नया मूव अपना सिखा रही है, आपके आर्ट्स के ऊपर कुछ नया आपको सीखने का मिल रहा है। तो ये आपके पास टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर आ रहा है इस टाइम, कि अभी जो वीकेंड है, वीकेंड पे पॉसिबल है कि आपके पास हाइस की लिक्विडिटी सबसे पहले स्वीप हो, क्योंकि इससे पहले भी यही देखा गया कि आपके पास मार्केट के अंदर हाइस की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो रही है मार्केट जब ग्रीड के अंदर होती है, और जब फियर के अंदर होती है तो आपकी लोज की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद फिर मार्केट आपके पास एक मूव दे रही है, फिर आपके पास एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, फिर आपके पास अब यहाँ क्या आ सकता है कि हाइस की लिक्विडिटी पहले स्वीप हो और फिर आपके पास एक सेलिंग प्रेशर है एंड ऑल द वे डाउन। मैं अभी के लिए सिंपल सेम यही प्लान है, इससे पहले भी यही रहा, यहाँ पे भी जब मार्केट यहाँ से गिरी तो ये भी मेरा यही प्लान था जो कि मार्केट ने ये वीक दी थी और फिर मार्केट वापस चली गई, तो अभी भी मैं उसी चीज को देख रहा हूँ, पहले ये और उसके बाद फिर नीचे। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मैं भी प्रिडिक्शन में और आसानी हो जाए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट होने वाला है, ओके पॉसिबल है यार बॉयज, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके पास रिजेक्शन, बाकी वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगाया लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही है। तो 30 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, 15 मिनट पे आते हैं एंड ओके डबल बॉटम यहाँ पे मैं बाहर जाए, ठीक है बॉयज, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए ब्रेक डाउन देखना चाहूंगा कि मार्केट ब्रेक डाउन करे, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग के लिए, ठीक है, कोई एक मूव मिले, वन साइड का मूव मिले, फिर अभी साइडवेज है, और फिर एक और सिनेरियो ये है कि आपके पास मार्केट नेक्स्ट हाई बनाए, पिछली भी टॉप डाउन में बताया कि एक हाई बनाए, मैं उस हाई के बाद एच एल पे जो मेरे पास करेक्शन में आएगी मार्केट, वहां मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि मैं हाई बन रहा है उसको देखता रहूंगा, तो बीच में हम कहीं ना कहीं इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये कहना कि हाई बन जाएगा ये मुश्किल है ना, अभी के लिए मेरे लिए यहाँ पे इस करंट इसको देखते हुए, इस नए को देखते हुए, मैं नहीं कह रहा कि यार मैं यहाँ बाइंग करके नेक्स्ट एच को वेट करूंगा। उम्मीद है कि जितनी बातें ऑब्जर्वेशन के अंदर थी आपको इससे सीखने का कुछ ना कुछ मौका मिला होगा, और इसी तरह से भाई को अ, जो आपका प्यार है जो आप दिखाते हैं इसी तरह से दिखाते रहें। और यार बस ये जो रमज़ानुल मुबारक है ये गुजरे, क्योंकि आपके पास 15 डेज रह गए हैं तकरीबन, तो रमज़ानुल मुबारक के बाद आपके पास एपिसोड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह समथिंग न्यू जो आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप सो कि आप लोग एंजॉय भी करेंगे उस चीज़ को, ऑल अबाउट लर्निंग द फाइनेंशियल मार्केट। और एम हमारा यही होता है कि जितना हो सके हम मार्केट से सीखें, अगर आप सीख रहे हैं अल्टीमेटली वो आपका कन्वर्ट होता है अर्निंग के अंदर, लर्निंग ही अर्निंग के अंदर कन्वर्ट होती है, तो ज़रूरी है लर्निंग, तो सीखते रहें और रिग्रेट ना फील किया करें आप खुद को जब
खुद ही डाउन फील कराते हैं, तो मार्केट आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाती है। आपका लोकस ऑफ कंट्रोल फाइनेंशियल मार्केट के पास नहीं होना चाहिए, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन आपने करना है, आपकी मार्केट ने नहीं। राइट? तो उम्मीद है कि समझ रहे होंगे बातों को। बाकी भाई को दुआ में याद रखें। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। बाय।